रूप से इस घटना के बाद एक पूरे समाज में और विशेष रूप से वैश्य वर्ग में उबाल आना स्वाभाविक है। मैं नहीं समझता कि त्यागी समाज इतने घटियापन पर आएगा। यदि किसी और समाज के महिला के साथ में घटना होती तो शायद आप इस घटना को कुछ गंभीरतापूर्वक लेते और इससे भी अधिक कार्रवाई अभी तक हो गई होती। शक्ति का प्रदर्शन करना वैश्य वर्ग जानता है और समय आने पर यदि आवश्यकता पड़ी तो वैश्य वर्ग ये कार्य भी करेगा। प्रतिक्रिया किसी भी प्लेटफार्म पर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई भय है, कोई डर है कि कहीं हमारा कोई अपना व्यक्तिगत नुकसान न हो जाए, तो मुझे इसके लिए बड़ा दुख हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नोएडा की ओमेक्स सिटी में वैश्य समाज की एक महिला के साथ जिस तरीके से एक व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बाद वैश्य समाज में इस घटना को लेकर बड़ा उबाल है। वैश्य समाज लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट वेद भूषण गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार। सबसे पहले तो जिस प्रकार की घटना नोएडा के ओमेक्स सिटी में हुई है, एक महिला का अपमान किया गया है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी वैश्य समाज से संबंध रखते हैं और वो महिला भी वैश्य समाज से संबंध रखती है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये घटना जहाँ मातृशक्ति के साथ में एक बहुत बड़ा अपमानजनक घटना है, वहीं साथ साथ वैश्य वर्ग को भी जाति सूचक शब्दों का संबोधन करके ये घटना की गई है। तो निश्चित रूप से इस घटना के बाद एक पूरे समाज में और विशेष रूप से वैश्य वर्ग में उबाल आना स्वाभाविक है। इस घटना के बाद धीरे धीरे ये घटना का जानकारी लोगों को हो रही है और ये प्रतिक्रिया बढ़ती जा रही है। अगर इस घटना के बाद अगर विशेष कठोर कार्रवाई नहीं हुई की गई तो निश्चित रूप से इसके गंभीर परिणाम होंगे। घटना को लेकर वैश्य समाज एक तरफ है और त्यागी समाज एक तरफ है। आपको नहीं लगता कि इस घटना के बाद ये जो दोनों समाज हैं, त्यागी समाज है और वैश्य समाज है, इसमें कुछ खींचतान हो रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि त्यागी समाज इतने घटियापन पर आएगा कि वो इस व्यक्ति के साथ में खड़ा होगा। कुछ इसके रिश्तेदार या उसके नज़दीक के व्यक्ति या परिवार के लोग हो सकते हैं उसके साथ में आए हों, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन त्यागी समाज कोई हमारे समाज से कोई दूर नहीं है और मैं समझता हूँ कि त्यागी समाज भी मातृशक्ति के विरुद्ध जो ये कार्य हुआ है या पूरे समाज को जाति सूचक संबोधन करके जो ये कार्य हुआ है उसका विरोध करेगा और वो भी हमारे साथ रहेगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जातीय वैमनस्य बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। त्यागी समाज का ये कहना है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, एक महिला का अपमान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और जो श्रीकांत त्यागी जो आरोपी हैं उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर ये जो है किस प्रकार महिला सम्मान की बात है? यदि एक महिला का सम्मान हुआ तो दूसरी महिला का अपमान क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद इस घटना को कुछ लोग हल्के ढंग से ले रहे हैं। ये घटना अपने आप में बहुत अधिक गंभीर है। मैं इसको अगर कहूँ कि इसके विपरीत यदि किसी और समाज के महिला के साथ में घटना होती तो शायद आप इस घटना को कुछ गंभीरतापूर्वक लेते और इससे भी अधिक कार्रवाई अभी तक हो गई होती। हालांकि कार्रवाई बहुत कठोर हो रही है। रही बात ये पुलिस की कार्रवाई को आप केवल इसलिए कि महिला को पकड़ लिया गया है इसलिए गलत ठहराएं तो ये गलत बात होगी। वो जहाँ पर उसने ये घटना की है, साथ साथ वो उस क्षेत्र में एक बाहुबली के रूप में स्थापित हो रहा था और वो इस क्षेत्र में कब्जे का कार्य कर रहा था। तो ऐसे व्यक्ति के जो महिला है जिस मकान में रह रही है वहाँ भी अवैध निर्माण हो रहा है, तो उस अवैध निर्माण के चलते उस क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई और भी कठोर स्तर पर होनी चाहिए ताकि पूरे समाज में एक संदेश जाए कि इस प्रकार की घटना कोई भी व्यक्ति करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। योगी और मोदी के राज में जनता यही सोचती है कि जो भी व्यक्ति समाज के विरुद्ध चलेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या भाजपा राज में ऐसा संभव है? चूँकि श्रीकांत त्यागी के जो सोशल मीडिया पर फोटोज़ वायरल हो रहे हैं वो तो बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो कब्जे करने का काम करता था, एक तरह से भूमाफिया था। देखिए, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको सत्ता बल की आवश्यकता होती है और सत्ता के सहारे अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं, वो ये नहीं देखते कौन सी पार्टी है।
जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है उसके साथ लग जाते हैं, जब कोई और पार्टी सत्ता में आती है उसके साथ लग जाते हैं। ऐसा ही मैं समझता हूँ किसी प्रकार का ये व्यक्ति रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसने अपने इस पार्टी में भी अपने पैर जमाने शुरू किए होंगे, लेकिन जिस उस व्यक्ति की मानसिकता गलत थी और उसके बोल से स्पष्ट होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की शैली में कहीं भी रचने बचने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी, वो जेल में जाएगा। और जो योगी जी का एक पहचान है बुलडोजर की, तो मुझे पूरी आशा है कि वो बुलडोजर उसके मकान पर भी चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आरोपी जो श्रीकांत त्यागी है वो तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलने का काम कर रहा है। पहले प्रशासन ने 24 घंटे का समय दिया, इसके बाद 48 घंटे का समय दिया, लेकिन अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि योगी जी के राज में कोई व्यक्ति अपराध करने के पश्चात बाहर रहेगा या उसके दंड से बच जाएगा। पूरे प्रदेश की जनता को यह विश्वास है कि योगी जी के राज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इस प्रकार से महिला के साथ सम्मान के से छेड़छाड़ करने की विषय रहा हो, या वो बाहुबली के आधार पर माफियागिरी करके ज़मीनों में कब्जे करता हो, कॉलोनियों में कब्जे करता हो, पार्कों पे कब्जे करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनता तो योगी जी में विश्वास रखती है, वैश्य समाज का भी पूरा विश्वास है, लेकिन वैश्य समाज के धैर्य की परीक्षा न ली जाए। शायद कुछ लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ ये पूरा वर्ग है इसलिए कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, यदि कहीं भी कुछ कमी रही तो वैश्य वर्ग उठ खड़ा होगा और इसकी प्रतिक्रिया करने में देर नहीं लगाएगा। हाँ, वैश्य वर्ग कानून का मानने वाला है, इसलिए आज की तारीख में ये स्थिति बन गई है कि कानून तोड़ करके जो लोग प्रतिक्रिया करते हैं उस प्रतिक्रिया को ही प्रतिक्रिया माना जाता है, लेकिन वैश्य वर्ग कानून नहीं तोड़ेगा। बिना कानून तोड़े ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना वैश्य वर्ग जानता है, और समय आने पर यदि आवश्यकता पड़ी तो वैश्य वर्ग ये कार्य भी करेगा। लेकिन मैं आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें तो आपने लिखा है कि वैश्य समाज के लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के लोग हमसे नाराज़ हो जाएं, टिकट कट जाए या फिर ग्राहक जो है छोड़कर चला जाए। और ये घटना यदि किसी और समाज की होती तो अब तक पूरे देश में हंगामा हो गया होता। ये विषय आपने थोड़ा सा अंदरूनी उठा दिया, लेकिन मैं इस विषय पर भी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखना चाहूँगा कि हाँ, वैश्य वर्ग को जो प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, जो उसके विभिन्न सामाजिक संगठनों के नेता हैं या जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए नेता हैं, उनको जो प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में करनी चाहिए थी, मन के अंदर उनके सब कुछ है चाहते हुए भी, लेकिन वो प्रतिक्रिया किसी भी प्लेटफार्म पर नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में कोई भय है, कोई डर है कि कहीं हमारा कोई अपना व्यक्तिगत नुकसान न हो जाए। तो मुझे इसके लिए बड़ा दुख हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस दीवार को तोड़ करके सभी व्यक्तियों को, सभी समाज, खाली वैश्य वर्ग के लोगों को नहीं, सभी समाज के व्यक्तियों को इस कुकृत्य के विरुद्ध उठ खड़ा होना चाहिए। यदि जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं होती है, श्रीकांत त्यागी जल्दी ही पुलिस गिरफ्त में नहीं आता है, तो आप वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं और बड़े जो है सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदारी करते हैं, तो किस प्रकार की रूपरेखा आगे वैश्य समाज की रहेगी? वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीकांत त्यागी को बहुत शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो योगी जी के दंड से नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आपका जो आपने किया है, उस प्रश्न का जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि 1% भी यदि कहीं कमी रही तो वैश्य वर्ग संविधान के दायरे में रह करके, चाहे वो डीएम साहब को ज्ञापन देना हो या आंदोलन करना हो या धरना देना हो, उस कार्य से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं इस बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं अग्रवाल समाज के बड़े पदों पर रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय वैश्य अग्रवाल महासभा का राष्ट्रीय मंत्री भी रहा हूँ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, अनेक जिले के अनेक पदों पर रहा हूँ। और मैंने खुद ये महसूस किया है कि वैश्य समाज की जो भूमिका रहती है वो भूमिका समाज सेवा करने की रहती है, और वह कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ता नहीं है। वो ये मान कर चलता है कि वो समाज के साथ है और समाज के लोग उसका ध्यान रखते हैं। उसकी इस भावना को कई बार कुछ लोग हल्के ढंग से लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि पूरे समाज को इस घटना में हम सब का इकट्ठे होकर के इसका विरोध करके वैश्य समाज का नहीं, केवल वैश्य समाज का नहीं, मातृशक्ति के साथ देना चाहिए।
चलिए, तो सोशल एक्टिविस्ट वेद भूषण गुप्ता जी को आपने सुना है, जिन्होंने नोएडा की घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।